माय चैनल DY स्टडी एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट मैनेजमेंट की। प्रबंध के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं, समझेंगे विस्तार से। तो आज हम बात करेंगे प्रबंध के उत्तरदायित्व की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध के उद्देश्य, चलिए इसको समझते हैं, फिर मैं इसके उत्तर को भी आपको बहुत आसान तरीके से याद करने के लिए बताती हूँ। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। प्रबंध के उद्देश्य का ध्यान करने पर संज्ञान में आता है कि प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री तथा अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में इसका उद्देश्य स्वामियों या संस्था के लाभों में मात्र वृद्धि करना है, परंतु ऐसा सोचना गलत है। आधुनिक समय में प्रबंध न केवल स्वामियों के प्रति उत्तरदायी है, वरन कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज व सरकार के प्रति भी उत्तरदायी है। आज प्रबंध की व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मूल्य उद्देश्य, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया है, ये देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मूल्य उद्देश्य माना जाता है। इसी दृष्टि से प्रबंध के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं। मैंने अभी आपको ये समझाया है, आपको यदि ये लिखना हो तो लिखिए, यदि नहीं लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप इसको इस तरीके से स्पष्ट रूप से समझाते हैं तो आपको सामने वाले को अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है, पढ़ाया है, दिखाया है। ठीक है, तो हमारा पहला है प्रबंध के उत्तरदायित्व में फर्स्ट नंबर में हमारा आता है अंशों के प्रति। इसमें 6 दिए हैं लेकिन हम 5 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दिया है अंशों के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, प्रबंध का अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होना व उनके हितों की रक्षा करना प्राथमिक उत्तरदायित्व है। किसका? प्रबंध का। फिर अंशधारी प्रबंधकों के स्वामी होते हैं व उनकी नियुक्ति करते हैं। अंशधारी अपने विनियोगों पर अधिकतम लाभ प्राप्ति करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मैंने यहाँ टिक लगाया है, यदि आप चाहें, आपको इतना बड़ा नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप इतना भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं, आप इसे यदि आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। देखिए, प्राप्त करना चाहते हैं, अतः प्रबंध का उद्देश्य यह देश कि वह इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखे। प्रबंधक को उपक्रम का प्रबंध इस प्रकार करना चाहिए कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो तथा अंशधारियों द्वारा लगाए गई पूंजी के मूल्य में वृद्धि हो। ठीक है तो बहुत छोटा ही, किंतु बच्चों को अक्सर ये याद नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने इसे इधर तक याद करने के लिए कहा है। आपको यदि ये समझ में आता है, आपको यहाँ तक पढ़ने में सहूलियत होती है या आसान है, तो आप इसको यहाँ तक भी याद कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में हमारा आता है कर्मचारियों के प्रति। ठीक है, यहाँ हमारा फर्स्ट था अंशधारियों के प्रति, अब नीचे आता है कर्मचारियों के प्रति। आधुनिक समय में प्रबंध का एक उत्तरदायित्व उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी है, माना जाने लगा है कि जिनका वह प्रबंध को उचित मजदूरी मिले, उनके कार्य की दशाएं उपयुक्त हों, उन्हें पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध हो, उनका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, इत्यादि। यदि आप सेकेंड नंबर में इतना लिखते हैं तो भी सही होगा, वरन आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक नहीं लिखना है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, बट अक्सर बड़ा हो जाता है इसलिए इंसान छोटा दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तो ग्राहकों के प्रति प्रबंध का एक
प्रमुख उत्तरदायित्व ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। ग्राहक ही राजा है, यह प्रबंध को भली भांति समझना चाहिए। ग्राहकों को उचित वस्तु उचित कीमत किस्म की उचित मूल्य पर प्राप्त होनी चाहिए। ग्राहकों के साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना आवश्यक है। प्रबंधकों का ग्राहकों के प्रति इस प्रकार उत्तरदायी होने पर ही उनकी संस्था से मधुर संबंध स्थापित हो सकेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इतना ही आपको लिखना होगा। फिर चौथा नंबर में हमारा आता है समाज के प्रति। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सामाजिक हितों की रक्षा करना भी है। इस दृष्टि से प्रबंध को अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हो तथा निर्धनता को दूर किया जा सके, प्रदूषण न्यूनतम हो तथा आसपास का वातावरण मनोरम बन सके, अस्पताल व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर बीमारियों एवं अशिक्षा को दूर करने हेतु भरसक प्रयत्न किए जाएं। ठीक है, मैंने आपको 4th नंबर यहाँ तक समझाया है। यदि आपको ये पूरा करना हो तो आप पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 4th नंबर यहाँ से स्टार्ट है और इसका लास्ट यहाँ है। ठीक है, तो यदि आपको इतना पूरा पढ़ना है तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको यहाँ तक समझाया है, आपको यदि पूरा करना है तो पूरा कर लीजिए, वरना यदि आप यहाँ तक भी करते हैं तो भी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं 5वें नंबर की ओर। 5वां नंबर हमारा बोलता है सरकार के प्रति। प्रबंध का उत्तरदायित्व हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा भी पहले नंबर में अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व, 2nd नंबर में कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, 3rd नंबर में ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व, 4th नंबर में हमने पढ़ा है समाज के प्रति उत्तरदायित्व। अब 5th नंबर में हम पढ़ेंगे सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। तो प्रबंध का सरकार के प्रति विशेष उत्तरदायित्व है। प्रबंध के लिए आवश्यक है कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि कानूनों का पालन उचित ढंग से हो सके। ठीक है, उचित ढंग से हो, उसकी कमियों का लाभ ना उठाया जाए। ठीक है, सरकार को कर ईमानदारी व समय पर अदा किया जाए। उपक्रम की नीतियां सरकारी नीतियों की पूरक हो, ना कि उनके प्रतिकूल। देश हित में किए जा रहे सभी कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। ये रहा आपका 5वां पॉइंट। मैंने इसे इधर तक टिक लगाया है। यदि आपको ये पूरा पढ़ना हो तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं नंबर 6 की ओर, स्वयं के प्रति। मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको केवल 5 पॉइंट बताऊंगी, बट इसमें 6वां पॉइंट भी है, वो भी बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी आपको बता देती हूँ। यदि आपको अच्छे लगे तो आप 6 पॉइंट्स पूरे पढ़ लें। यदि एक पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम देते टाइम भूल भी जाता है तो आपके 5 पॉइंट्स कंठस्थ आपको याद होंगे। ओके, और यदि आपको 5 पॉइंट लिखना है तो आप 5 पॉइंट भी याद कर सकते हैं। तो 6वां पॉइंट को देख लेते हैं, स्वयं के प्रति। ठीक है, पीटर ड्रकर के अनुसार प्रबंध के 3 प्रमुख दायित्व होते हैं। व्यवसाय का प्रबंध कुशलतम ढंग से करना ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके, उत्पादन की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हो तथा व्यावसायिक जगत में संस्था की प्रतिष्ठा स्थापित हो। प्रबंधकों का सप्रबंध करना ताकि मानवीय व प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिक के हित में अनुकूलतम उपयोग करके निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सके एवं कर्मचारियों एवं काम का प्रबंध करना। इस प्रकार पीटर ड्रकर संस्था के हितों को अन्य सभी प्रकार के हितों में सर्वोपरि रखना चाहते थे। यह सही है कि संस्था के प्रबंधकों को उनके उद्देश्यों की प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर कहा गया है कि प्रबंध का उत्तरदायित्व समाज, ग्राहक व
सरकार के प्रति भी महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, और यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको 5 पॉइंट आसानी से याद हो जाएंगे। आप 5 पॉइंट भी याद कर यदि आप 5 पॉइंट भी एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है।